डॉक्टर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। हम झारखंड पुलिस आगे बनना आप चाहते क्या बनना चाहते हैं? आप झारखंड आगे हम जो है IIT JEE का तैयारी करना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि IIT JEE क्लियर करें। IIT JEE का नीट ये आप देखना चाहते हैं? लीजिए मुंह मीठा कीजिए। हम सब सर को देना चाहते, संजय सर, वकील सर, विकास सर, अफरीदी सर, बबलू सर, सभी सर लोग को। अपने माता पिता को नहीं देना चाहते आप? हैं देना चाहते। देना चाहते हैं। चलिए, यानी कि कहा जाता है कि गांव समाज में रहते हुए भी अपने माता पिता के साथ खेती गृहस्थी में, घर परिवार में हाथ बटाते हुए भी जो है गांव की बेटियां जो है वह अच्छे रिजल्ट लाए हैं और अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। तो आने वाले समय में जो होगा इसके देख करके जो है अभी गांव समाज की जो बेटियां हैं वह या बेटे हैं जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वह भी इनसे कुछ सीखे। क्या आपसे कुछ सीखे? हाँ। और सीख करके जो है वह भी कड़ी मेहनत करे और बेहतर सीखे। आपका टीचिंग लाइन में जाना का जोश से बोलिए। यानी कि आप चाहते हैं टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं? नहीं, आप जिस प्रकार से पढ़े उसी प्रकार से आपका छोटे भाई बहन भी पढ़े और आपसे क्या बनना चाहते हैं? हम DLED में फॉर्म भरे, टीचर बनना चाहते हैं। कहना चाहते हैं सही बच्चों, प्रिय बच्चों नमस्कार। हमारे गार्जियन संजय सर, हम विकास सर, इन लोगों को भी नमस्कार हमारी तरफ से। सकरा आदाब, सलाम, फरीदपुर जो कि है नया हाट के पास, और हमारे डायरेक्टर स्वरूप यानी समझिए इस संस्थान के अभिभावक स्वरूप संजय सर जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, उनको देखने के बाद लगता है क्या कि मानिए क्या कि हमेशा खुश मिजाज में रहते हैं। हमेशा उनको देखने के बाद ना नई ऊर्जा आ जाता है हम लोगों के अंदर भी। यानी हम लोग जितने भी सर लोग हैं आपस में बात भी करते हैं संजय सर के बारे में कि मतलब इतना ना एक्टिव पर्सन है कि जब भी हम लोग देखते हैं इनको तो हम लोगों के अंदर में ऊर्जा आ जाती है। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है क्योंकि हम लोग डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए हैं और छात्राओं को जो है हमारे संस्थान की तरफ से सर इस बार जो हम लोग जो सकरा की धरती पर जो सबसे पहली बार सब खोल दिए हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए। जो इसका क्या निःशुल्क है या कोई तरह का फी लगता है या जो भी है, वो हम लोग किस पे तैयारी कराने के लिए बच्चों को खोल दिए हैं ताकि बच्चे को भटकने की कोई आवश्यकता अब नहीं पड़े। तो क्या हम लोग की तरफ से दिया गया है इस बार बोनस? मुझे तो बच्चे के लिए हम लोग बोनस दे दिए हैं, ऐसा ही तो व्यवस्था कहीं नहीं दिया गया है। हम लोग की तरफ से जो बोनस दिया गया है, संसार में कोई बड़े से बड़े अधिकारी भी बन गया अगर है तो वह जैसे कोई ना कोई शिक्षक से पढ़ के आए हैं। इसलिए हमारे यहाँ अगर हमसे कोई अगर जूनियर या हो या चाहे सीनियर लोग भी आ जाते हैं तो मैं उन्हें भी डांट लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए वो क्या शिष्य के समान है। इसलिए हमारे यहाँ कलम में जो व्यवस्था है, नहीं पढ़ने वाले बच्चे को भी जैसो डांट लगाई जाती है ताकि वो बच्चे जो वो डर से पढ़ करके घर से रट करके 2024 में जो हमारे संस्थान के जो बच्चे इस बार जो इंटर पास किए हैं, आज उनसे इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं और हमारे संस्थान में रह करके जो बच्चे जो हैं कैसे पढ़े हैं, आइए इनसे आपको हम मुलाकात करवाते हैं और किस प्रकार से परिश्रम किए और 2025 में जो भावी प्रत्याशी यानी कि जो भावी बच्चे जो हैं हमारे 2025 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें यह क्या संदेश देना चाहते हैं, इनसे आज हम थोड़ा पूछते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रोशनी कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 403। 403 मार्क्स, जो कि बहुत बढ़िया मार्क्स है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं 2025 में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें? हम यह संदेश देना चाहते हैं कि वो कड़ी से कड़ी मेहनत करे और हमसे अच्छा नंबर लाए और कोचिंग संस्थान और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। अच्छा, अब भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? आगे की पढ़ाई लिखाई? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कि आपकी बेहतर सोच है। और हाँ, शिक्षक यानी कि आपका जो शिक्षक है या माता पिता है, तो पढ़ाई का क्या बोलते हैं श्रेय बोलेंगे हमें, या पढ़ाई का जो आगे रास्ता जो बताया गया आपको, इसके लिए बेहतर परिणाम जो आपको आया है, इसका श्रेय किसे देना आप चाहते हैं? हम कोचिंग संस्थान के सभी टीचर को देना चाहते हैं जो हमें अच्छे से मेहनत करके पढ़ाए। जी। और अच्छा, किस प्रकार से आप पढ़े कि आपका नंबर 403 हो गया? इसके लिए बता दीजिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं।
कल जो टॉपिक पढ़ाया जाता था वो सर एक दिन पहले ही बता देते थे। हम उसको घर से पढ़ के आते थे और फिर जो सर पढ़ाते थे उसको घर पे जाके रिवीजन करते थे। यानी कि अभी 2025 में जो एग्ज़ाम जो बच्चे देने जाएंगे तो उन्हें आप यह संदेश देना चाहते हैं कि सर के बताए गए मार्ग पर चलना है और मेहनत कर और कड़ी से कड़ी मेहनत करके इस रिजल्ट को हासिल करना है। आप यह संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, और जिस प्रकार से आप इंटर में पढ़े और बेहतर रिजल्ट हासिल किए हैं, इस प्रकार से आप आए की मेहनत भी कंटिन्यू से बना कर रखिए, ताकि कभी क्या होता है, अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ देने से क्या होता है, उस टाइम में अब पढ़ाई लिखाई आप अगर नहीं कीजिएगा अगर, तो मार्ग क्या होता है, भटक जाता है। और जो आप डॉक्टर बनने की जो आपकी जो सपना है वो सपना टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सपना के पीछे लेकर के आपका जो गुरुजन है उनका भी हाथ है, आपके माता पिता का भी होता है कि हमारा बेटा बेटी जब पढ़े तो थोड़ा सा बेहतर लाए, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें, अच्छा सरकारी जॉब में जाएं। तो इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा मुकाम हासिल कीजिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करके और इस रिजल्ट को जो है आप ऐसा बनाए रखिए कि आप आने वाला समय में जो होगा इससे और बेहतर रिजल्ट आए और आप जो डॉक्टर की जो आपकी जो सपना है वो पूरा आपकी हो जाए। तो इसके लिए आपको संस्थान की ओर से जो है एक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसकी आपको एक मेडल है और मुंह मीठा कर लीजिए। चलिए, कुछ और संदेश देना चाहते हैं बच्चे को जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं? बस वो कड़ी मेहनत करे और मुझसे भी अच्छा नंबर लाए। चलिए, आपका सोच है कि आपसे बेहतर नंबर वो लाए। चलिए, बहुत बढ़िया सोचा है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? निकिता कुमारी। निकिता कुमारी। कितना मार्क्स आपका आया है? 403। 403 मार्क्स है, बहुत बढ़िया मार्क्स है। जो कि तो आप किस प्रकार पढ़े कि आपका नंबर 403 आया? आप आने वाले समय में जो बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो बच्चे भी आपके तरफ पढ़ कर आपसे बेहतर नंबर लाएं? हम यही बोलना चाहता की वजह से हम यहाँ पे पहुँच पाए और कोचिंग का नाम हम जो कोचिंग में पढ़े थे वो डायनेमिक साइंस कोचिंग था। वहाँ के टीचर संजय सर, वकील सर, प्रीति सर, विकास सर और थे, जिनकी वजह से हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। हम दिन में कभी पढ़ाई नहीं किया करते थे, कोचिंग आया करते थे, उसके बाद रात में जब सब सो जाता था तब हम पढ़ते थे। हम यही कहना चाहते हैं कि दिन में पढ़ने से हो जाता है कोई बच्चा का, लेकिन अधिकतर रात में पढ़ना चाहिए, क्योंकि रात का वातावरण एकदम शांत रहता है, तो उस टाइम बच्चा का दिमाग पूरा शांत रहता है, तो उस टाइम समझ में आ जाता है या फिर याद जल्दी होता है। यानी आपका कहने का मतलब हुआ जी, अगर रात्रि में जो पढ़ते हैं तो रात का वातावरण जो है सो शांत रहता है। रात्रि के टाइम में हम लोग जब पढ़ते हैं, यानी कि जब पढ़ने के लिए जब आप बैठते होइएगा अगर, तो कोई शांत वातावरण मिलता है, कहीं से कोई शोर शराबा नहीं मिलता था आपको। तो आप जो आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें आप यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जैसे दिन में अपने माता पिता के साथ कामों में कुछ भी हाथ बटाइए, यानी कि आप जैसे गांव से बिलोंग करते हुए भी अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हुए भी आप पढ़ाई की हैं, और ताकि दिन का काम करके और रात में भी आप पढ़ाई लिखाई किए, जो कि इतना बेहतर नंबर आपका आया। अच्छा, आगे आप क्या बनना चाहते हैं? हम झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं। आप झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं, इसकी तैयारी तो आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपका यह जो सोच है झारखंड पुलिस बनने की, जैसे आप साइंस पढ़े तो क्या सोचे कि आपका डॉक्टर लाइन छोड़ करके जैसे डिफेंस में जाने के लिए? मेरा परिवार उतना ज़्यादा पैसा वाला नहीं डेवलप नहीं है, यानी कि इसीलिए जी कहा जाता है ऐसे गांव समाज के जो लोग होते थोड़ा गरीब प्रवृत्ति से आते हैं। तो चलिए, आपका सोच बहुत बढ़िया है, जो झारखंड पुलिस बनने की आपको सोच रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आप सोचे हैं और पूरी लगन के साथ इसके तैयारी कीजिए, फुल परिश्रम कीजिए
और आप झारखंड पुलिस को आप हासिल कर लीजिए। चलिए, इतना रिजल्ट बेहतर लाने के लिए आपको संस्थान की ओर से सम्मानित किया जाता है। विकास सर सम्मानित करेंगे। विकास सर सम्मान कीजिए। वहीं पे रहो। आइए सुनील जी, आप 2024 में एग्जाम जो प्रिपेयर किए थे इंटर साइंस का, उसमें आपका कितना मार्क्स आया? मेरा मार्क्स आया 341। कैसे पढ़े जितना मार्क्स अप्लाई? किस प्रकार से आप तैयारी किए? हम जो है डायनामिक साइंस कोचिंग में पढ़ते थे और हमारे जो हैं बहुत सारे टीचर हमारे सहयोग किए हैं। जैसे कि संजय सर हो गए, मैथ पढ़ाते थे, वकील सर हो गए, केमिस्ट्री पढ़ाते थे और इंग्लिश पढ़ाते थे, विकास सर और बहुत सारे सर हैं जो हम लोगों को पढ़ाते थे। उन्हीं सब की सहायता से इतना मार्क्स लाने में हम सफल हुए हैं। जी। अच्छा, आप अपने घर पे रह करके पढ़ते थे या कहीं रूम लेके पढ़ रहे थे? नहीं, हम घर पे ही रह के पढ़ रहे थे और परिवार भी हमारा सपोर्ट कर रहा था पढ़ने में। अच्छा, यानी कि कहने मतलब है आप अपने माता पिता के साथ कामों में हाथ बटाते हुए भी आप इतना तैयारी किए? हाँ, हम परिवार के साथ रह के ही पढ़ाई कर रहे थे। जी। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे हम जो है IIT JEE का तैयारी करना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि IIT JEE क्लियर करें। IIT JEE का नीट वगैरह का तय करना चाहते हैं आप, यानी कि चलिए। और आपका जो है 25 में जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आपसे जूनियर जो बैच है, वह कैसे पढ़े, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वह किस प्रकार से अपना परिश्रम करे जो रिजल्ट वो लोग भी बेहतर लाए? हम अपने छोटे भाइयों बहन को कहना चाहेंगे कि सर का बात माने, सर जो कहते हैं उसके रूल का फॉलो करें। जो सर बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें, घर पे भी थोड़ा ध्यान दें और सर यानी कि घर पर भी पढ़े और टीचर लोग का बात माने, माता पिता का ही बात समझे क्या? हाँ, कोचिंग का भी होमवर्क वगैरह अच्छे से करें और ध्यान दे पढ़ाई लिखाई पे। यही कहना चाहेंगे कि हमसे अच्छा नंबर लाए। यानी कि संस्थान की ओर से जो वर्क मिलता है उस वर्क को पूरा करे। हाँ, और अच्छे नंबर लाए। हमसे भी हम उम्मीद करेंगे उससे कि हमसे अच्छा नंबर लाए और अच्छे कोचिंग का नाम रोशन करे, सर का नाम रोशन करे। जी। चलिए, आपका बेहतर नंबर आया है, बहुत बढ़िया नंबर है। आप यह संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे जो है वो पढ़ लिख करके इस प्रकार की भी तैयारी करें और अच्छा सा नंबर में लाएं, और आप चाहते हैं जी नीट वगैरह की तैयारी करें और आप भी मतलब कि आने वाला समय में आपका फ्यूचर जो हुआ वो बढ़िया बने, नहीं? चलिए, इसके लिए धन्यवाद आपको। और कोचिंग परिवार की ओर से आपका जो है एक सम्मान किया जाता है। आइए, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। कुछ और करना चाहते हैं अपने जूनियर बैच को, आप तो बता दीजिए। हम यही कहना चाहेंगे कि वो अच्छे से पढ़े, हमसे अच्छे नंबर लाए, डायनामिक साइंस कोचिंग का अच्छा नाम करे, सर साहब का बात माने। यही कहना चाहेंगे हम। जय, धन्यवाद। चलिए, अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? वीना कुमारी। कितना मार्क्स आया है इंटर में? 339। 339 नंबर आया है। अच्छा, किस प्रकार आप तैयारी किए, जितना मार्क्स आप हासिल किए थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि आपसे कुछ बच्चे जो होगा जो 2025 में एग्जाम देंगे वो आपसे कुछ सीखेंगे। हम सर लोग की सहायता से एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से किए और घर जाके फिर अच्छी स्टडी मतलब किए। इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? हम सब सर को देना चाहते, संजय सर, वकील सर, विकास सर, अफरीदी सर, बबलू सर।
सभी सर लोग को। अपने माता पिता को नहीं देना चाहते आप हैं? देना चाहते देना चाहते हैं। चलिए, यानी कि कहा जाता है कि गांव समाज में रहते हुए भी अपने माता पिता के साथ खेती गृहस्थी में, घर परिवार में हाथ बटाते हुए भी जो है गांव की बेटियां जो है वह अच्छे रिजल्ट लाए हैं और अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। तो आने वाले समय में जो होगा इसके देख करके जो है अभी गांव समाज की जो बेटियां हैं वह या बेटे हैं जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वह भी इनसे कुछ सीखे। क्या आपसे कुछ सीखे? हाँ। और सीख करके जो है वह भी कड़ी मेहनत करे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट को हासिल करे। कुछ और आप संदेश देना चाहते हैं अपने जूनियर बैच को, अपने छोटे भाई बहन को? वो भी अच्छा से पढ़े और हमसे ज़्यादा नंबर रिजल्ट लाए। अपने माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? हमें आगे आपके छोटे भाई बहन जो है वह कैसे पढ़े, कैसे प्रिपेयर होंगे, वह इंटर मैट्रिक पास बढ़िया से कैसे करेंगे, इसके लिए भी कुछ माता पिता को आप संदेश देना चाहते हैं तो बताइए। पापा को बोलेंगे अच्छा मतलब पढ़ाने के लिए और आगे जी, तैयारी वारी बिल्कुल। करवाने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया नंबर आपका भी है। इसके लिए कोचिंग परिवार की ओर से आपको भी सम्मान किया जाता है। और मुंह मीठा कीजिए। चलिए, बताइएगा आपका नाम क्या है? निशा जी। कितना मार्क्स आपका आया है? 335। 335 आया है। बेहतर नंबर है। क्या था, आर्ट या साइंस है? आर्ट्स। बहुत बढ़िया। तो आप अब आगे की पढ़ाई लिखाई जो है वह किस प्रकार से करना चाहते हैं? आपका टीचिंग लाइन में जाना का जोश से बोलिए। यानी कि आप चाहते हैं टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं? नहीं। चलिए, आप और जूनियर बैच को जैसा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने जो जा रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर बतलाएंगे खुद से, वो पढ़ाई सर जितना बतलाएंगे टॉपिक वहाँ घर जाएंगे, वो पढ़ाई को दोबारा रिपीट करेंगे, वो पढ़ के फिर कोचिंग आएंगे, फिर सर पूछेंगे वही जवाब देंगे। इसलिए सर बोलेंगे उतना बात माना हो तो नंबर आ जाएगा। यानी कि सर के बताए गए मार्ग को पूरा पूरा अपनाएंगे तो आपके तो रिजल्ट बेहतर आएगा। अच्छा, आप कैसे पढ़ते थे जितना मार्क्स आया? सर यहाँ बतलाते थे कोचिंग में, सर बोले थे इतना इतना पढ़ाई करना, उतना चैप्टर भाई देते सर पढ़ने के लिए, पढ़ के आते थे, फिर सर पूछते थे तो वही बतलाते थे सर को, तो सर बोले थे यानी कि यह भी जो है आप कहा जाता है कि गांव समाज में रहते हुए अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हुए भी जो है आप इतना तैयारी किए और इतना बेहतर रिजल्ट आपका आया। नहीं, यानी घर पे आप लगे पढ़ाई करते थे आप इसमें, और बेहतर रिजल्ट लाने के लिए जो है इनसे जो 25 में जो एग्ज़ाम देंगे जो बच्चे वो कुछ सीखे और इस प्रकार से पूरी लगन के साथ अगर वो पढ़ेगा अगर तो वह बच्चा भी क्या होगा जब 25 में नंबर बढ़िया वो लाएगा। नहीं। चलिए, इसके लिए आपको कोचिंग परिवार को से सम्मान किया जाता है। चलिए, बताइएगा कि आपका नाम क्या है? प्रियंका प्रियंका कुमारी। कितना मार्क्स आपका आया है? 333 मार्क्स आया है। किस प्रकार से आप तैयारी की, कितना मार्क्स आपका आया? जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसका भी मतलब घर पे जाके फिर रात में पढ़ते थे। यानी कि कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था उसके आप फुल तैयारी घर पे जाकर के आप करते थे और सर के बताए गए मार्ग को आप अपनाते थे। अपने माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपसे छोटे भाई बहन जो वह कैसे पढ़ेंगे? वो कि हमसे भी ज़्यादा ध्यान से पढ़े, मन लगा के और मेहनत करें, हम सब ज़्यादा नंबर आए। यानी कि आप संदेश देना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से पढ़े उसी प्रकार से आपका छोटे भाई बहन भी पढ़े और आपसे बेहतर नंबर भी लाए। नहीं। चलिए, इसके लिए आपको कोचिंग परिवार की ओर से सम्मान किया जाता है।
बैठ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? अंजना कुमारी। अंजना कुमारी। जी। कितना मार्क्स आपका आया है? 318। 318 नंबर आया है। कैसे तैयारी करते थे आप? और अपने घर पे रह करके भी जो अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हुए भी आप इतना तैयारी करके इतना बेहतर नंबर लाए हैं, तो इसका श्रेय जो है आप किसे देना चाहते हैं, थोड़ा बताइएगा। हम खुद पढ़े, मेहनत किए, और क्या जो सर लोग देते थे होमवर्क वो करते थे। आने वाले पीढ़ी को यानी कि 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वही बोलेंगे जो वो लोग भी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, हमसे भी अच्छा नंबर लाएंगे। यानी कि आपको जो शिक्षक के द्वारा या अपने माता पिता के द्वारा जो गाइडलाइन जो जारी की जाती है वो गाइडलाइन को पूरा माने और बेहतर से बेहतर तैयारी करे, ताकि वह भी अच्छे मार्क्स को हासिल करे। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? हम डीएलएड में फॉर्म भरे, टीचर बनना चाहते हैं। यानी कि टीचर बनना आप चाहते हैं? जी। चलिए, और कुछ संदेश देना चाहते हैं? अपने छोटे भाई बहन को जो है इस वीडियो के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो बोलिए। कोचिंग परिवार की ओर से सम्मान किया जाता है। खुश रहिए। आइए, मिठाई में खिला दीजिएगा। खुश रहिए। 2024 में आए परिणाम, इंटर साइंस आर्ट्स कॉमर्स के जो बच्चे जो परिणाम लेकर के हमारे संस्थान में जो आए हैं सर, तो उस बच्चे को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं जो आगे क्या तैयारी करे, या 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे जो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं इस बार है, वह किस प्रकार से तैयारी करे कि वह बेहतर परिणाम जो बच्चे इस बार लाए उससे भी और बेहतर नंबर लाए। इसके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो बच्चों बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। आप कहना चाहते हैं सभी बच्चों, प्रिय बच्चों नमस्कार। हमारे गार्जियन संजय सर, हम विकास सर, इन लोगों को भी नमस्कार हमारी तरफ से, आदाब, सलाम, जय हिंद। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि पढ़ता तो सब है, मेहनत भी सब करता है, पर कुछ बच्चे जो होते हैं वो टॉप कर जाते हैं, अच्छे नंबर से सबसे ऊपर में आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सबसे नीचे चले जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण यहाँ पे ये हुआ कि बच्चे पढ़ते तो हैं, पर जो पढ़ने का तरीका होता है उस तरीका को जो है बच्चे मतलब नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से हम पढ़ें। होता है कई बच्चे जो है एक दिन लगातार 8 घंटा पढ़ लिए, कल दूसरा दिन जो होता है उसका जो आता है उस दिन वो पूरा गायब कर दिया, उसको गोल कर दिया, उस दिन नहीं पढ़ा। तो ये जो है सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के अंदर में है। अगर आपको मंजिल चाहिए, ठीक है, आपका कोई एम है, तो उसके लिए आपको निरंतर क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि इस एक तरह से चींटी जो होती है, आप कहानी सुने होंगे कि दीवार पर जो है कितना बार परिवर्तन जो है वो चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, ठीक है। और एक समय ऐसा होता है कि वो क्या करती है, उस चीज़ को पार कर लेती है। तो उसी तरह से हमारी पढ़ाई भी होती है। तो हम अपने बच्चों को कहना चाहेंगे कि बाबू, जो आपको टीचर जो है पढ़ाते हैं, तो आप क्या कीजिए, उस टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक को घर पे पहले पढ़िए, फिर टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं वहाँ पे पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर जा कर के उस टॉपिक का रिवीजन कीजिए और उसको जो खुद से पढ़िए, समझ या नहीं समझ में आता टीचर से पूछिए। क्योंकि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन बनाती है टॉपिक से बनाती है, आपका जो बुक जो होता है उसके साइड में जो क्वेश्चन दिया रहता है वहाँ से क्वेश्चन वो नहीं पूछती है, आपका जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। इसलिए जो है आप लोग क्या करते हैं, टॉपिक से अगर पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकता है। और हम कहना चाहेंगे कि आप जो है बच्चे अभी 403, 415, 420 नंबर, 25 नंबर लाए हैं, मगर आने वाले बच्चे जो होंगे यही क्या करेंगे, टॉपर बनेंगे हमारे कोचिंग से। तो यहाँ पे जो है बच्चे को जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया भी जाता है, समझाया जाता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब कि
गुरुजनों की बात को जो है नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हम सभी बच्चे से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से पिछले बार का परिणाम रहा, 2024 का जो परिणाम है, इसको देखते हुए हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या अदर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों का हम वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ को देख रहे हैं, उसको आप क्या कीजिए, टॉपिक बना करके उसको पढ़िए, और जो मेन वर्ड है उसको ना नोट करके रखिए, नोटबुक बना लीजिए, ताकि बाद में आपको पूरा किताब पढ़ना नहीं पड़े। क्योंकि आप बाद में पूरा किताब पढ़ नहीं सकते हैं, तो छोटा छोटा नोटबुक रहेगा तो उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, और वही जो है आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा सर। और कुछ देना चाहते हैं? सकरा फरीदपुर जो कि है नया हाट के पास, और हमारे डायरेक्टर स्वरूप यानी समझिए इस संस्थान के अभिभावक स्वरूप संजय सर, जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, उनको देखने के बाद लगता है क्या कि मानिए क्या कि हमेशा खुश मिजाज में रहते हैं। हमेशा उनको देखने के बाद ना नई ऊर्जा आ जाता है हम लोगों के अंदर भी, यानी हम लोग जितने भी सर लोग हैं आपस में बात भी करते हैं संजय सर के बारे में कि मतलब इतना ना एक्टिव पर्सन है कि जब भी हम लोग देखते हैं इनको तो हम लोगों के अंदर में ऊर्जा आ जाती है। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है क्योंकि हम लोग डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए हैं और छात्र छात्राओं को जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि जानते हैं इस बार जो है 2024 में संस्थान की तरफ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। लगभग जो है 415, 18, 20 सभी छात्र का जो है नंबर आया है। और जो भी हमारे टीम वर्क है, संजय सर मैथ पढ़ाते हैं, वकील सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और हम जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं, और अन्य सर भी है जो फैकल्टी है। तो सभी सर जो है अपने अपने कर्तव्य को लेकर के बहुत ही एक्टिव हैं, और क्लासरूम में सभी सर बहुत ही एक्टिव रहते हैं। और साथ साथ जो भी इन लोग सर लोग के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो बच्चे जो हैं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और प्रत्येक दिन जो उन लोगों को होमवर्क मिलता है वो करके लाते हैं। और जो है बच्चे 2025 के लिए जो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों के पास अभी काफ़ी समय है, ठीक, लगभग जो है 1 साल का समय है, और इसमें जो है अच्छे से पढ़िए ताकि जो है आपका परिणाम भी अच्छा हो, और साथ साथ आपके गार्जियन का भी नाम रोशन हो, और कोचिंग संस्थान सभी जगह का जो है नाम रोशन हो। और इसके साथ जो है जो पढ़ने का तरीका कुछ बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है प्रत्येक दिन पढ़ाया जाता है, तो उससे जो भी चैप्टर शुरू होने वाला है उससे पहले आपको बता दिया जाता है क्या कि इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, ताकि आप जो है पढ़ करके आइए और फिर जाइए घर पे, फिर पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ताकि अगर एक ही चीज़ को बार बार देखिएगा तो ऐसे में करके आपको याद हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ एक बार में देखते हैं तो लगभग जो है मान के चलिए 10 से 12% ही आपको याद रह पाता है, पूरा याद नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को बार बार देखते हैं तो उसको जो है पूरा आपको याद हो जाएगा। चलिए, हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, और जो भी जिनका भी एग्ज़ाम है 2025 में, वो लोग भी एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा करके पढ़िए। और हमारे संस्थान की तरफ से सर इस बार जो हम लोग जो सकरा की धरती पर जो सबसे पहली बार सब खोल दिए हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए, जो इसका क्या निःशुल्क है या कोई तरह का फी लगता है या जो भी है, वो हम लोग किस पे तैयारी कराने के लिए बच्चों को खोल दिए हैं, ताकि बच्चे को भटकने की कोई आवश्यकता अब नहीं पड़े। तो क्या हम लोग की तरफ से दिया गया है इस बार बोनस, मुझे तो बच्चे के लिए हम लोग बोनस दे दिए हैं, ऐसा ही तो व्यवस्था कहीं नहीं दिया गया है। तो हम लोग की तरफ से जो बोनस दिया गया है बच्चे के लिए, वो क्या दिया गया है बता दीजिए थोड़ा सा। चलिए, संजय सर और हम और वकील सर तीनों सर एक दिन बैठ कर के आपस में बात किए क्या कि हम लोग तो इंटर तक का जो है पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन उसके आगे जो है संस्थान में नहीं था व्यवस्था, लेकिन जो है हम लोगों के द्वारा आपस में विचार विमर्श किया गया, और उसके बाद डायनेमिक स्टूडेंट क्लब का उद्घाटन किया गया है, जो भी हाल फिलहाल ही 15 मार्च को उद्घाटन हुआ है। और इसके सहयोगी संस्थान डायनेमिक साइंस कोचिंग ही है, और यही कोचिंग जो है क्लब को सहयोग कर रहे हैं। और इस कोचिंग में जो लोग भी सर जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है क्लब में भी मार्गदर्शन दिया जा रहा, और यह क्लब बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक। और इस क्लब में प्रत्येक दिन एक सेट की व्यवस्था किया गया है, और इसके बाद होमवर्क मिलता है आपको, ग्रुप डिस्कशन होता है, क्यूज होता है, और विशेष रूप से संजय सर के द्वारा मैथ जो है पढ़ाया जाता है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं क्लब में तो आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल निःशुल्क है क्लब। और सकरा की धरती पर पहली बार जो है
हम लोगों के द्वारा यानी डायनेमिक परिवार के द्वारा जो है खोला गया है। और ये कोचिंग में आप जो है आकर के एक बार जो है अवश्य ज्वाइन करके देखें और उसके बाद जो है आप निर्णय लीजिए कि कोचिंग कैसा है, संस्थान कैसा है। हमारा पता क्या है सर? हमारा पता हो गया न्यू हाट, सकरा फरीदपुर, सुशीला मार्केट। चलिए, तो आखिर में मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस कोचिंग के डायरेक्टर संजय कुमार, और हमारा जो एड्रेस है वो है नया हाट, सकरा, सुशीला मार्केट। आप भी यहां पर आकर के ज्वाइन अवश्य कीजिए। और हमारे संस्थान की ओर से आपके जो फैकल्टी हमारे पास जो उपलब्ध हैं, जैसे इंग्लिश के लिए विकास सर हो गए, केमिस्ट्री के लिए वकील सर हो गए, मैथ के लिए हम हो गए, और सारे विषय की अलग अलग फैकल्टी हमारे यहाँ दिया जाता है। आपको अगर कोई दिक्कतें होती है, यदि आपके बच्चे यहाँ अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ने आते अगर हैं और वह कोई शिकायत मिलती है कि हमारा इस सब्जेक्ट में कमी है या कोई दिक्कत आपको होगा, कोई विषय में आपको कमी मिलेगा, तुरंत कॉल करें। और कॉल कीजिएगा जब, तो उसका समाधान हम लोग तुरंत निकालते हैं। समस्या का समाधान निकालने में यहाँ पर तुरंत दे दिया जाता आपको है। और पठन पाठन की व्यवस्था जो है हमारे संस्थान में बहुत ही बेहतर है। और हम लोग के तरफ से जो है एक क्लब की व्यवस्था कर दिया गया है, जिसमें क्लब में आपको रोजाना जैसे एगो सेट होता है पर डे, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कितना देर के अंदर में हम लोग को एक सेट बना लेना है। और सेट में का जो क्वेश्चन नहीं बनता है, जो डाउट क्वेश्चन होती है, तो डाउट क्वेश्चन को उसी दिन पे क्लियर करा दिया जाता है हम लोग की टीम की तरफ से। और उस क्लब में क्या सुविधा है सो आप एक विशेष सुन लीजिए। क्लब में यह सुविधा है कि आप अगर पढ़ने आते हैं तो एक दिन का क्वेश्चन का जो मैनेजमेंट होगा, जो मॉनिटर होइएगा, वो आप खुद होइएगा। और उस दिन आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाकर उस दिन का आप ही लाए हैं। और यह व्यवस्था जो है जितना बच्चे यहाँ क्लब में पढ़ते हैं वह सब पर लागू होती है। और आप अगर याद करके नहीं आते हैं तो हम लोग के तरफ से जो है उस बच्चे को जो है थोड़ा सा, जैसे कहा जाता है, जे इस संसार में कोई बड़े से बड़े अधिकारी भी बन गया अगर है, तो वह जैसे कोई ना कोई शिक्षक से पढ़ के आए हैं। इसलिए हमारे यहाँ अगर हमसे कोई अगर जूनियर या हो या चाहे सीनियर लोग भी आ जाते हैं तो मैं उन्हें भी डांट लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए वो क्या शिष्य के समान है। इसलिए हमारे यहाँ क्लब में जो व्यवस्था है, नहीं पढ़ने वाले बच्चे को भी जैसो डांट लगाई जाती है, ताकि वो बच्चे जो वो डर से पढ़ करके घर से रट करके चाहे जैसे भी आए वो बेहतर तैयारी करके। और कई ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब में भी चले गए और लगातार जाते ही जा रहे हैं। तो आप भी आए, ज्वाइन जरूर कीजिए, आपको बेहतर पढ़ाई लगेगा तो आप फिर बताइएगा हमें। किसी प्रकार का कोई तरह का क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करके आपको जवाब तुरंत देंगे।